ओम साई राम। साई राम, ओम साई राम। साई सुमिरन विद दीपिका के सभी दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौरा आऊंगा। साईं बाबा के 11 अनमोल वचनों में से जब इस वचन को हम साईं भक्त दोहराते हैं तो कहीं न कहीं, कभी न कभी इसका प्रत्यक्ष अनुभव जरूर करते हैं। बाबा कहते हैं, कोई भी वक्त जब मुझे हृदय से पुकारता है तो मैं उसकी हर एक पुकार को सुनता हूँ और उसके समक्ष प्रकट हो जाता हूँ। बाबा की ऐसी ही अनुभूतियों को लेकर एक बार फिर हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं परम साईं भक्त श्री जितेंद्र साईं की। ओम साई राम भैया। जी, ओम साई राम। बहुत बहुत स्वागत है भैया साई आपका। राम आपका भी। और अभी पिछले एपिसोड में जो हमने भैया के साथ किया था उसे आप सबने इतना प्यार दिया और इतना आशीर्वाद दिया कि हम एक बार फिर से अगला एपिसोड बनाने से अपने आप को रोक नहीं पाए और भैया एक बार फिर हमारे साथ पधारे हैं। तो आज आपके पिटारे में भैया आप कौन कौन से मोती लेकर के आए हैं, बताएं। जी, साई राम। अ, ऐसा है कि अ, अभी आपने कहा कि भक्तों की पुकार पे साईं दौड़े चले आते हैं। जी। तो इसी तरह की एक घटना है और मैं बताना चाहता हूँ कि ये 2007 की बात है। मैं अपने घर में था, साईं घर में था और लगभग वो 2 बजे के आसपास या 2:30 बजे, 2 या 2:30 बज रहा था उस समय भी। दोपहर की बात है कि कुछ हमारे साथी जो जनता दल यू से जुड़े हुए हैं, जी। आज भी हैं। तो 2007 की घटना है कि हमारे बिहार के मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी से जुड़ी जुड़ी हुई ये बातें। घटना ये है कि मंजू सिन्हा जो मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी थी, जी। तो वो बीमार हुई और बीमार होने के बाद वो दिल्ली उनको एडमिट कराया गया। जी। और स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री जी भी हमारे जब तक वो वहाँ थी हॉस्पिटल में, तब तक ये भी वहीं थे। यानी कि हमारा बिहार एक गार्जियन के बिना अस्त और व्यस्त था। लगभग 1 महीना बीत चुका था। जी। तो कुछ हमारे साथी हैं जो जनता दल यू से जिनका मैं नाम लेता हूँ, वो डॉक्टर चंद्रभूषण राय, अभी तो प्रोफेसर भी हैं। जी। तो वो आए और उनके साथ एक पूरी टीम आई। उस समय उनके साथ राजीव रंजन पटेल जी थे, वो आज भी जदयू में हैं। कुछ समय रोहित छात्र नेता थे, जी। जो आज युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जी। रोहित जी थे, प्रेम रंजन थे और कई लोग साथी थे। और बजाते वो पत्रकार और मीडिया बंधु के लोग भी साथ साथ में आए थे। जी। और उनका कहना था कि साईं जी, सो हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और काफ़ी व्यथित हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि एक प्रार्थना सभा का आयोजन करके और मंजू सिन्हा जी के स्वास्थ्य में लाभ हो, इसके लिए प्रार्थना हम लोग करें, या फिर हमारे मुख्यमंत्री जी का वहाँ से मतलब किसी भी रूप में वहाँ जो
हैं, तो या तो वो मुक्ति हो जाए या फिर जैसे भी जो उचित हो। जी, जी। तो वो तो वेंटिलेटर पे थी, तो अब रह गई बात कि साईं घर में गुरुवार के दिन भजन होता था, वो दिन गुरुवार का नहीं था। गुरुवार नहीं था और अ, अनदीना कोई भजन इस तरह का हो ये मेरे ज़हन में नहीं था। अच्छा। तो हमने तो पहले मना कर दिया कि देखिए इस तरह का कोई आयोजन हम और राजनीतिक भी एक है और फिर थोड़ा-सा अजीब टाइप का पहले लगा हमको जी। कि कैसे करें। लेकिन दूसरे क्षण बाबा ने प्रेरणा दी और मुझे लगा कि उस समय मैं भी यूथ का सेक्रेटरी था, जनता दल यू में। तो लगा कि मेरा भी तो धर्म है कुछ, आखिर ये लोग आए हैं, तो मेरा भी कुछ धर्म है और बिहार के वो गार्जियन हैं, तो वो कास्ट में हैं, तो मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। तो ये आयोजन स्पेशली किया गया। मतलब वो तुरंत 5 मिनट में ये निर्णय हुआ और मैंने भजन का एक आयोजन तुरंत किया और बैठा मंदिर में, माँ मेरे बगल में थी और भी 1-2 महिला आईं और बाकी तो हम लोग सारे युवा और साथी पार्टी के लोग थे, तो भजन का किया गया। वो 20 मिनट का भजन हम लोग उसको किए और आरती करके और प्रार्थना किए भगवान से कि भगवान शांति कीजिए, शांत कीजिए ये कोलाहल जो है। तो साईं दौड़े चले आते हैं। ये तो हम लोग चमत्कार बार-बार देखे हैं, सुने हैं। 2:30 बजे के आसपास जहाँ 2:30 बजे भजन हुआ और संध्या में 7 बजे ये खबर मिला कि मंजू सिन्हा जी का निधन हो गया। जी। तो लगा कि चलिए वहाँ कुछ प्रार्थना किए हम लोग, एक इसको संयोग भी कह सकते हैं कि निधन उनका हो गया तो ठीक है। मुक्ति ही मिलनी थी तो चलिए किसी बहाने भगवान सुने और मुक्ति मिल गई उनको। हमारे मुख्यमंत्री भी वहाँ से मतलब वो अब उनको जो कैद थे वो आज़ाद हो गए, छुट्टी मिली उनको। तो यहाँ तक बहुत सामान्य बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बात उस रात की है कि उस मंदिर में मेरी माँ सोई हुई थी और वो दिव्य आत्मा जिनका भजन किए हम लोग, जिनके लिए प्रार्थना किए, तो वो दिव्य आत्मा साईं घर में उनका प्रवेश हो गया। आप सोचिए कि दिल्ली में उनका देहांत हुआ। अच्छा। और यहाँ पटना बुद्धा कॉलोनी में साईं घर में वो दिव्यात्मा का प्रकटीकरण हो गया। अच्छा। और ये माँ दर्शन कर रही है रात्रि के 12 बजे। जब उनकी आंख खुली, सोई हुई थी, आंख खुली तो देखी कि अरे एक महिला सफेद साड़ी में। और फिर उनको ध्यान आया कि अरे हम तो इनके लिए प्रार्थना किए थे, भजन भजन का आयोजन आयोजन किए थे और प्रार्थना किए थे और इनका तो देहांत भी हो गया, तो फिर ये यहाँ आ गई। माँ ने मन ही मन बोला कि जा देवी आप अपने धाम को जाइए। आपकी तो जो गति सदगति होनी थी वो हो गई। सो आप अपने लोक जाइए, अपने धाम को जाइए, प्रभु के धाम को जाइए आप। ये प्रार्थना किया गया माँ ने की और वो अदृश्य हो गई। फिर उनकी आँख से ओझल हो गई। माँ सोई हुई थी, फिर 2 बजे उनकी आँख खुली है। फिर वो दृश्य सेम रिपीट हो रहा है। मतलब ये 2 बजे हुआ और फिर 4 बजे हुआ। 4 बजे भी यही दर्शन था और 4 बजे के बाद क्या हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त में जी। मतलब इसको यूँ कहा जाए कि प्रभु का जो लोक है, वैकुंठ धाम, साईं घर से उनकी यात्रा हुई, तो यहाँ से उनकी आत्मा जो है प्रस्थान की। और
तब से आज तक कभी दोबारा वो रिपीट नहीं हुआ, कभी नहीं लौट करके आई। साई घर में तो उन्हें मुक्ति तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिताजी कहा करते थे कि साईं घर ये मिनी द्वारका माई है। एक शिरडी में द्वारका माई है और दूसरा साईं घर में द्वारका माई है कि यहाँ भक्तों के कष्ट को हरा जाता है। तो ये मिनी शिरडी, मिनी द्वारका माई ये पिताजी का कहा हुआ था और बाबा ने चरितार्थ बिल्कुल बार बार वो करते रहे। प्रत्यक्ष तौर पे ये तो ये तो है कि भक्तों की पुकार पे साईं दौड़े चले आते हैं। सचमुच थोड़ा सा भी आप मन से याद करिए तो प्रभु दूर नहीं है आपसे। सच ये साईं की लीला है, साईं की महिमा है। बाबा की लीलाओं का गुणगान करना हमारे बस की तो बात नहीं ही है। और कहते भी है ना कि मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तो ये सच है कि हमें इतनी ताकत नहीं कि बाबा की लीलाओं का गुणगान कर सके, लेकिन फिर भी बाबा जो प्रत्यक्ष अनुभूतियाँ देते हैं उनको शेयर करना इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो भैया आप ये कुछ और बताएं और हमारे भक्त लालायित रहते हैं आपके अनुभवों को सुनने के लिए। वो सही बात है कि मैं भी इस सारी घटनाओं को अभी तक कहीं लिपिबद्ध नहीं किया। जी मन में एक विचार आया था कि आखिर ये संग्रह जो प्रभु ने लीला की है, तो इस लीला का गुणगान कैसे किया जाए, मतलब संग्रह कैसे किया जाए। जी तो ये आज का जो दिन है ये प्रभु की ही लीला है, मर्जी है। सही है। उनकी मर्जी के बिना से पत्ता नहीं हिल सकता, हम लोग इतना बड़ा पॉडकास्ट कैसे कर सकते हैं। सच बात ये है। को ये आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रभु की लीला का। जी और साईं कहते हैं, जैसा कि मैंने ये पिछले गुरुवार को बोला था कि साईं कहते हैं कि मुझे प्रकट होने के लिए किसी के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। नहीं है सही। तो प्रबल प्रेम में पढ़कर प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। सच ये जो भाव है कि भक्तों के प्रेम ने विवश होकर के प्रभु ने अपने नियम को बार बार बदला है। बदला हमारे साईं बाबा का कहना है कि मुझे प्रकट होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, माध्यम की आवश्यकता नहीं। नहीं। और उन्होंने मेरे ही छोटे भाई के शरीर को धारण किया, हाँ 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 शरीर में प्रवेश प्रवेश किए वो। जी तो ये प्रभु एक ही के नियम नहीं है, उनको आप इसी फार्मूला से पाएंगे, ऐसी भी बात नहीं है। आपके मन में श्रद्धा है, भक्ति है, तो आपके लिए प्रभु हमेशा सुलभ है। और वो दौड़े दौड़े तो आते हैं। चले आते हैं। थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े। चले आएंगे। सही है सही। और ये अनुभूति तो मुझे लगता है भैया कि हर भक्त को जरूर होती होगी। और मुझे तो लगता है कि कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जब हम साईं को अनुभव नहीं करते अपने आसपास। अपने कठिन समय में वो उनको हमेशा हमने खड़ा पाया है किसी न किसी रूप में। वो बाबा तो रहते ही हैं। और बाबा आ, की बाबा की चर्चा जब निकली है जी तो मैं एक छोटा सा और भी कड़ी जोड़ना चाहता हूँ। मेरे गांव की ही बात है, उस समय मैं गांव में था। अ, तो ग्रामीण लोग कई तरह से उनकी सोच होती है और आपके पास आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग भी हैं और कुछ मानसिक रूप से उस तरह के भी लोग हैं। तो हमारे पिताजी भी उस दिन थे, साथ में गांव में थे, छुट्टी थी उनकी तो गांव में थे हम लोग के साथ। उनके बचपन का एक मित्र जी
जो मजिस्ट्रेट थे गोपालगंज में, और उनके फादर गांव में थे। उनको अपने पुत्र से मिलने की इच्छा हुई। चलिए ठीक है, वो आए मेरे पास, मतलब हमारे बंगला पे आए। उनके दूसरे पुत्र थे और भाई भाई मतलब जी मजिस्ट्रेट साहब के भाई थे, तो आए और सीधी सी भाषा में कहते कि आप राजेंद्र बाबू या वकील साहब, मेरी इच्छा है वहां जाने की, आप हमको वहां पहुंचा दीजिए। हमको हमारे बेटा से मिलना है, तो कोई माध्यम हमको रास्ता दीजिए जिससे कि हम वहां पहुंचे। उन्होंने दिमाग लगाया और पेट के दर्द का बहाना, पेट में दर्द जोड़ से है, तो वो एक बहाना लेकर के आए। और उनको पता नहीं था कि हमारे पिताजी भी जादूगर हैं। प्रभु का ही दिया हुआ प्रसाद है कि किसी भी तरह की तकलीफ यदि है आपको, उनकी हाथ जैसे ही आपके पास पहुंच गए, वो हाथ जैसे ही आपको लगाए, महसूस करते थे कि सच्चाई क्या है। यदि दर्द है तो दर्द रिसीव कर लेते थे, आपके दर्द को वो रिसीव कर लेते थे, और रिसीव कर लिए तो फिर उनके पास आ गए, आप चंगा हो गए। पिताजी ने हाथ लगाया, विभूति उनको दी, और कुछ इनको महसूस नहीं हुआ। समझ गए कि इनको जाने की इच्छा है, तो बोले कि अब बात है कि वो भी गांव ग्रामीण लोग हैं, मित्रवत हैं, बचपन से साथ खेले हैं, पढ़े हैं, ठीक है, वो किसी पद पर हैं या किसी पद पर हैं, लेकिन मित्र तो मित्र होता है। अब मित्र के फादर हैं तो भाई रेस्पेक्ट तो करना ही है। तो रेस्पेक्ट हम लोग किए कि पिता का आदेश हुआ कि जितेंद्र तुम गाड़ी निकालो। तो हमने एम्बेसडर को निकाला वहां से, अपने बंगले से निकाल करके बाहर किए। बोले कि चलो इनको पहुंचाओ। चलिए उनको बैठाए, पिताजी बैठे, और हम सोचे थे कि पहले तो सोचे कि पिता की आज्ञा का पालन करना है और इनको जो हो आदेश होगा उस पे चलना है। घर से बाहर निकले, हाफ किलोमीटर गए थे तो गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी बंद हो गई तो एम्बेसडर पेट्रोल का एम्बेसडर था, तो बहुत ज़्यादा तो उसमें कुछ टेक्निक था नहीं। देखे आगे जाके बोनट खोल के कार्बोरेटर ठीक है कि क्या है, पेट्रोल देखे कि कांटा कहीं गड़बड़ तो नहीं बता रहा है, हॉल्स तो नहीं है। तो पीछे माने जितना कलाकारी हो सकता था अपने से मैंने किया। पेट्रोल का पीछे से स्क्रू से वो जो मीटर होता है, ढक्कन टंकी का, उसको खोले, और खोले तो देखे कि जो पेट्रोल फ्यूल था वो गिरने लगा। जैसे स्क्रू ढीला हुआ तो फिर गिरने लगा। तो हम बोले कि टंकी तो भरा हुआ है, तो कि पेट्रोल भी है, सब कुछ है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, ये क्या बात था। फिर कुछ लोगों से धक्का दिलवाए। जो उस जमाने की बात थी तो भाई गाड़ी की अहमियत तो थी। कुछ नहीं हुआ। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, लोगों से, और मैं भी उसमें साथ था धक्का देने में, गाड़ी को धक्का देके कम से कम 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर उसको ले गया, पहुंचा तो, और ले करके जाकर मार्केट, जहाँ से सड़क, मेन सड़क है, हाईवे, वहां जाकर के हमने और अपनी गाड़ी को लगा दिया।
उसके बाद बोले कि भाई अब तो गाड़ी तो जाएगी नहीं, तो अब आपको तो हम बस पे चढ़ाएंगे, बस पे आपको बैठा देंगे। यहाँ पर तो कैसे भी आप देख ही लियो कि भाई कैसे गाड़ी आई, तो आप बस को हम पकड़ा देते हैं, आपसे निकल जाइए यहाँ से। उनको बस पे बिठा दिए, वो उनको विदा कर दिए हम लोग, और इसके बाद वापस आए। वहाँ एक गांव के छोटा बाजार में चापाकल मेन रोड पे था। तो चापाकल से हम क्या किए कि गंगा मतलब उसको एक चुरुआ मतलब जल ले करके और गायत्री मंत्र से अपने गाड़ी पे हम छिड़के कि पता नहीं कौन किस भाव से मेरे गाड़ी पे बैठे हैं। और ये पिताजी तो आधी से ज़्यादा बात तो वो समझ चुके थे, और बाकी का जो है सो कैसे कहते कि आपको हम नहीं पहुंचाएंगे। अब तो गाड़ी भी जाने से लाचार है, तो संभव ही नहीं था। गायत्री मंत्र से हम गाड़ी की शुद्धि किए और बैठे गाड़ी में। जो जिस गाड़ी को हमने 100 सेल्फ मारा था, गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई, और वो उसी गाड़ी को हाफ सेल्फ में ही गाड़ी मन से स्टार्ट हो गई। और एक बार नहीं 10 बार स्टार्ट किया मैंने, 10 बार ही स्टार्ट गाड़ी हो गई। तो ये तो मालिक का चमत्कार है कि आप इंसान को ठग सकते हैं, भगवान को नहीं ठग सकते। तो कभी कभी धर्म संकट होता है, जिस पे लाचार हो जाते हैं लोग कि भाई अपना फर्ज निभाना है, अपने फर्ज को देखना है। तो ये है चमत्कार के रूप में। तो मैंने कहा कि असंख्य हैं चमत्कार जो ये बंदा देखा है कि पिछले 33 वर्षों में चमत्कार की झड़ियां हैं लगी हुई, ऐसे अनगिनत चमत्कार हैं। तो जैसा हम लोग तो इस राह पे निकल ही गए, और आपके माध्यम से अब ये लिपिबद्ध ही एक तरह से हो रहा है कि जितने भी बाबा की लीला है और उसका गुणगान हम लोग, आखिर साईं सचरित्र में है क्या। हाँ साईं सचरित्र यदि जो साईं भक्त पढ़ते हैं जी, तो ऐसी ही लीलाओं की तो माला है वो। बिल्कुल 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 एक एक लीला को पिरो करके वो साईं सचरित्र में सारा ओढ़ेला गया है। बिल्कुल। यही करिए, मैं अपने हर एपिसोड में ये बात कहना नहीं बोलती हूँ कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो जितनी बाबा की लीलाएं अनंत हैं, उतने ही उनके भक्तों के अनुभव भी अनंत हैं। इनकी जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, और उतने ही ज़्यादा उनको शेयर करने की इच्छा, और जो बाबा का आदेश है उसके अनुसार उसको जितना प्रसारित किया जाए वो बढ़ती जाती है। तो भैया का मैं एक बार फिर से बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज वो फिर से हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, और मैं तो यही चाहूँगी कि हम बहुत सारे एपिसोड बनाते जाएं, ताकि ये जो लीलाओं की माला है ये और बड़ी होती चली जाए, और जो सुनने वाले हमारे दर्शक हैं वो इससे लाभ प्राप्त करें। तो दर्शकों, मैं फिर से गुजारिश करती हूँ कि आप सभी के लिए इस पॉडकास्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। आप सभी साईं भक्तों के पास जो भी अनुभूतियाँ हैं, अनुभव हैं, आप शेयर करें। नंबर इस चैनल पे है। ओम साईं राम। जी साईं राम।